उस दिन तारीख थी 10 सितंबर 2019 और समय था शाम के करीब 5 बजे का। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा के ओम नगर में रहने वाले शिक्षक अनिल कुमार पांडे विद्यालय से थके मादे घर लौटे थे। बड़ी बेटी सुमन पिता के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगी। नाश्ता करके अनिल आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। तभी उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज और कई फोटो आए। मैसेज में लिखा था, मैंने तुम्हारी बेटी से बदला ले लिया है। उसकी हत्या करके लाश ऐसी जगह फेंक दी है कि तुम 7 जन्मों तक भी नहीं ढूंढ पाओगे। अनिल पांडे सोचने लगे कि यह भद्दा मजाक किसने किया है, लेकिन जब उन्होंने मैसेज के साथ आए फोटो को ध्यान से देखा तो वह सन्न रह गए। उनके हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। जो 3-4 फोटो व्हाट्सएप पर आए थे वे उनकी दूसरे नंबर की बेटी काजल के थे। फोटो देखने से साफ पता चल रहा था कि किसी ने काजल की हत्या करके लाश जंगल में कहीं फेंक दी है। उसके सिर से खून निकल रहा था। मुंह और दोनों पैर किसी कपड़े से बंधे थे। उसके दोनों हाथ भी पीछे की ओर बंधे हुए थे। हड़बड़ाए से अनिल मोबाइल लेकर पत्नी के पास पहुंचे। बच्चों को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। उस समय उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी और सांसों की रफ्तार तेज हो चली थी। पत्नी ने उनकी इस हालात के बारे में पूछा तो उन्होंने पत्नी की ओर मोबाइल फ़ोन बढ़ा दिया। पत्नी और बच्चों ने जब व्हाट्सएप पर काजल के लाश की फ़ोटो देखी तो उनकी आंखें फटी रह गईं और मुंह से चीख निकल गई। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। अनिल पांडे के घर में अचानक रोना सुनकर पास पड़ोस के लोग भी उनके यहाँ पहुँच गए। जब उन्हें पता चला कि काजल की हत्या हो गई है तो सभी के चेहरों पर दुख की छाया उतर आई। पड़ोसियों ने पांडे जी को सुझाया कि यह पुलिस केस है, इसलिए पुलिस को यह सूचना दे देनी चाहिए ताकि वे काजल की लाश का पता लगा सकें। उनकी सलाह पर अनिल पांडे पड़ोसियों के साथ चौरी चौरा थाने पहुंच गए। उस समय शाम के करीब 7 बज रहे थे। थाना प्रभारी नीरज राय थाने में मौजूद थे। अनिल पांडे ने सारी जानकारी थाना प्रभारी को दे दी। थाना प्रभारी ने व्हाट्सएप पर आई तस्वीरों को गौर से देखा। इसके बाद उन्होंने अनिल पांडे से पूछा कि उन्हें किसी पर कोई शक है। तब अनिल पांडे ने पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों के नाम बता दिए जिन पर उन्हें शक था। उन्होंने बताया कि इनसे उनका पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था। विवाद के चलते उन युवकों ने धमकी दी थी कि वे उनके परिवार वालों की हत्या कर देंगे। थाना प्रभारी नीरज राय ने बिना समय गंवाए अनिल पांडे की निशानदेही पर 3 युवकों को उनके घरों से हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने ले आए। तीनों युवक पांडे जी के पड़ोसी थे। पुलिस ने तीनों युवकों से पूरी रात सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान कोई ऐसी वजह निकलकर सामने नहीं आई जिससे यह साबित होता कि काजल की हत्या उन्हीं 3 युवकों ने की है। तब पुलिस ने उन्हें कड़ी हिदायत देकर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह अनिल पांडे यह पता लगाने थाना पहुँचे कि उन तीनों ने किस वजह से बेटी की हत्या की थी। उन्होंने क्या बताया? थाना प्रभारी नीरज राय ने अनिल को बताया कि युवकों से काजल की हत्या की कोई ऐसी बात नहीं पता चल सकी जिससे उनकी संलिप्तता दिखती। फिलहाल उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया है।
यह सुनकर अनिल पांडे मायूस हो गए। इसी बीच पुलिस को कहीं से एक चौंकाने वाली खबर मिली। सूचना यह थी कि बीते दिन 2 युवकों को काजल का अपहरण करते देखा गया था। इस जानकारी के बाद अनिल पांडे ने भोपा बाजार स्थित एक मोबाइल दुकानदार अनूप जायसवाल और उसके कर्मचारी विजय पाठक पर अपहरण कर बेटी की हत्या किए जाने की नामजद तहरीर थाना प्रभारी को दे दी। इसके पीछे एक खास वजह थी। अनिल पांडे ने बताया कि काजल और विजय पाठक के बीच कई दिनों से किसी बात को लेकर गहरा विवाद चल रहा था। संभव है उसी विवाद के चलते विजय और दुकानदार ने मिलकर बेटी का अपहरण किया हो और उसकी हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी हो। अनिल पांडे की इस बात में थाना प्रभारी को दम नजर आ रहा था। अनिल पांडे की इस तहरीर पर पुलिस ने विजय पाठक और दुकान मालिक अनूप जायसवाल के खिलाफ अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों को भोपा बाजार स्थित मोबाइल की दुकान से हिरासत में ले लिया। काजल की हत्या की सूचना थाना प्रभारी ने एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, सीओ चौरी चौरा सुमित शुक्ला को पहले ही दे दी थी और वह उन्हीं अधिकारियों के दिशा निर्देश पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। दुकान मालिक अनूप जायसवाल ने पूछताछ में बताया कि काजल को दुकान पर काम करने के लिए विजय पाठक लेकर आया था। वह मेहनती लड़की थी। इससे ज़्यादा वह काजल के बारे में कुछ नहीं बता सका। विजय ने पुलिस को बताया कि वह पांडे जी के पड़ोस में रहता है। इस वजह से उनके परिवार को अच्छी तरह से जानता है। कुछ दिनों पहले काजल ने उससे कहा था कि वह कोई नौकरी करना चाहती है। इस पर उसने अपने दुकान मालिक से बात करके काजल को उसी की दुकान पर नौकरी दिला दी थी। कुछ दिनों बाद काजल की बड़ी बहन सीमा ने भी काम करने की इच्छा जाहिर की और कहा कि जहां काजल काम करती है उसी दुकान पर उसकी भी नौकरी लगवा दे। जब इस बात की जानकारी काजल को हुई तो वह मुझसे झगड़ने लगी थी। उसने कहा था कि उसकी बहन को यहाँ नौकरी पर न रखवाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी बात को लेकर उसके और मेरे बीच मतभेद हो गए थे। इस बारे में चाहें तो आप सीमा से पूछ लें। पुलिस ने सीमा से पूछताछ की तो उसने भी विजय की बातों का समर्थन किया। इससे एक बात तो तय हो गई थी कि विजय पाठक जो कह रहा था वह सच था। लेकिन काजल की लाश वाली तस्वीर झुठलाई नहीं जा सकती थी। इस सब में पुलिस इस सोच में फंस कर रह गई कि काजल की हत्या अनूप और विजय ने नहीं की तो फिर किसने की। आखिर यह माजरा है क्या? हत्या की गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए? सोच विचार के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करके अनूप जायसवाल और विजय को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। घटना के तीसरे दिन यानी 12 सितंबर 2019 को सीओ सुमित शुक्ला ने थाना प्रभारी नीरज राय और स्वाट टीम के प्रभारी के साथ अपने कार्यालय में एक मीटिंग की। मीटिंग में तय हुआ कि काजल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए काजल के मोबाइल फ़ोन की घटना से 15 दिन पहले तक की कॉल डिटेल्स निकलवा कर जांच की जाए।
घटना के खुलासे के लिए कॉल डिटेल्स ही आखिरी सहारा थी। इसके बाद सीओ सुमित शुक्ला ने काजल की लाश वाली तस्वीर कंप्यूटर में एनलार्ज करके देखी तो वे हैरत में पड़ गए। तस्वीर में काजल के सिर के जिस भाग से खून बह रहा था वहाँ उसके सिर में चोट का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। हैरानी वाली बात तब सामने आई जब उसके सिर से बहे खून का निरीक्षण किया गया। पड़ताल के दौरान पता चला कि माथे पर खून जैसा दिखने वाला पदार्थ कुछ और था। क्योंकि वह खून होता तो सूख कर काला पड़ जाता, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। यह बात पुलिस को शक करने पर मजबूर कर रही थी। इस सब से सीओ सुमित शुक्ला को यह मामला पूरी तरह संदिग्ध लगने लगा। काजल हत्याकांड संदिग्ध लगते ही सीओ सुमित शुक्ला और थाना प्रभारी नीरज राय ने काजल के घर से दुकान आने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। उन फुटेज में काजल कहीं भी नहीं दिखी। पुलिस ने फिर से काजल की कॉल डिटेल्स की जांच की तो पता चला उसके घर से निकलने के कुछ देर बाद ही यानी 9:30 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। तब से उसका फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। पुलिस विजय और अनूप से काजल के बारे में फिर से पूछताछ करने जेल पहुंची। पूछताछ के दौरान विजय और अनूप ने पुलिस को बताया कि 10 सितंबर को काजल ड्यूटी पर आई ही नहीं थी। यह सुनकर पुलिस और भी परेशान हो गई। पुलिस इस सोच में थी कि घर से निकली काजल दुकान नहीं पहुंची तो कहाँ गई। इस सवाल का जवाब पाने के लिए पुलिस जेल से लौटकर सीधे अनिल पांडे के घर पहुंची। पुलिस ने इस बार पांडे परिवार के सभी सदस्यों से अलग अलग पूछताछ की। पूछताछ में किसी के बयान एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खा रहे थे। काजल को लेकर पुलिस अफसरों के दिमाग में जो शक था वह अब यकीन में बदलता जा रहा था। इस पूछताछ के दौरान पुलिस को काजल से एक ऐसे सच के बारे में पता चला जिससे पुलिस को विश्वास हो गया कि काजल की हत्या नहीं हुई है, बल्कि वह स्वेच्छा से किसी के साथ चली गई है। मतलब काजल जिंदा है। पुलिस के लिए काजल चुनौती बन गई थी। किसी भी सूरत में उसे जिंदा बरामद करना जरूरी था। पुलिस को इस बात का यकीन था कि काजल परिवार के किसी न किसी सदस्य से जरूर बात करेगी। इसलिए पुलिस ने अनिल पांडे, उनकी पत्नी और बड़ी बेटी सीमा तीनों के मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिए। इसकी जानकारी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं थी। पुलिस की मेहनत रंग लाई। 13 सितंबर को सीमा के मोबाइल पर देवरिया जिले के खुखुंदो थाना निवासी उसके फुफेरे भाई राजमणि पांडे का फोन आया। राजमणि ने सीमा से काजल के बारे में चल रही पुलिस जांच की जानकारी मांगी तो उसने विस्तार से उसे पूरी बात बता दी। पुलिस को राजमणि के बातचीत के अंदाज से उस पर संदेह हो गया। पुलिस ने राजमणि का भी मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिया। इससे पुलिस को काजल की लोकेशन फिरोजाबाद की मिली। काजल की लोकेशन फिरोजाबाद मिलते ही पुलिस टीम काजल को जिंदा बरामद करने के लिए फिरोजाबाद रवाना हो गई। पुलिस फिरोजाबाद पहुंची तो पता चला कि कुछ देर पहले ही काजल वहां से जा चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि कोई था जो पुलिस के पल पल की सूचना काजल तक पहुंचा रहा था।
इसी वजह से फिरोजाबाद गई पुलिस टीम खाली हाथ गोरखपुर लौट आई। इस बीच पुलिस को काजल का नया फ़ोन नंबर मिल गया था। पुलिस ने वह नंबर भी सर्विलांस पर लगा दिया। 15 सितंबर की सुबह सर्विलांस के जरिए काजल के फ़ोन की लोकेशन बस स्टैंड के पास मिली। पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में बस स्टैंड जा पहुंची और बस स्टैंड को चारों ओर से घेर लिया ताकि वह भाग न सके। नीले रंग की फ्रॉक और उसी से मैच करता लाल रंग का प्लाजो पहने एक गोरी चिट्टी खूबसूरत युवती और एक इकहरे छरहरे बदन का युवक बस स्टैंड परिसर में खड़े किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके हाव भाव से पुलिस को दोनों पर शक हुआ। शक के आधार पर पुलिस दोनों के पास पहुंची और इतना ही कहा कि तुम्हारा लुका छिपी का खेल खत्म हुआ काजल। यह सुनकर दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने दोनों को धर दबोचा और उन्हें हिरासत में लेकर थाना चौरी चौरा ले आई। काजल के साथ पकड़ा गया युवक काजल का प्रेमी हरिमोहन था। काजल के जिंदा होने की सूचना थाना प्रभारी नीरज राय ने सीओ सुमित शुक्ला और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता को दे दी। काजल के जिंदा होने और सही सलामत बरामदगी की सूचना मिलते ही सीओ सुमित शुक्ला गोरखपुर से चौरी चौरा थाने पहुंच गए। उन्होंने काजल से सख्ती से पूछताछ की। काजल बिंदास होकर सीओ शुक्ला के एक एक सवाल का जवाब देती चली गई। उसके जवाब सुनकर शुक्ला जी दांतों तले उंगलियां दबाते रह गए। पूछताछ के बाद उसी दिन शाम 3 बजे उन्होंने थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काजल हत्याकांड के नाटक से पर्दा उठा दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने काजल और हरिमोहन को अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। काजल को अपने किए पर तनिक भी मलाल नहीं था। काजल और हरिमोहन से की गई पुलिसिया पूछताछ में कहानी कुछ इस तरह सामने आई। 45 वर्षीय शिक्षक अनिल कुमार पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके के ओम नगर मोहल्ले के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी सलोनी के अलावा 3 बेटियां और 2 बेटे थे। अनिल कुमार पांडे एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे। अनिल पांडे के 5 बच्चों में दूसरे नंबर की काजल अन्य भाई बहनों से थोड़ी अलग थी। ग्रेजुएशन कर चुकी काजल का मन आगे की पढ़ाई में नहीं लग रहा था, इसलिए उसने आगे की पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही रहने लगी। माँ बाप उसके इस फैसले से खुश नहीं थे। उसके पिता ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे समझाया भी, लेकिन वह आगे की पढ़ाई के लिए तैयार नहीं हुई। खूबसूरत काजल थोड़ी जिद्दी स्वभाव की फैशन परस्त और आधुनिक विचारधारा वाली युवती थी। वह अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहती थी। आसमान में पंख फैलाकर वह उड़ना चाहती थी। काजल की ये बातें न तो उसके माँ बाप को पसंद थीं और ना ही भाई बहनों को, इसलिए उसके पिता उसे डांट दिया करते थे। पिता की बातों से उसका मन खट्टा हो जाता था। काजल के पड़ोस में विजय पाठक रहता था। उसका पांडे जी के घर आना जाना था। वह चौरी चौरा के भोंपा बाजार स्थित एयरटेल फ्रेंचाइजी पर काम करता था। काजल और उसके घर वाले यह बात जानते थे। एक दिन काजल ने अपने मन की बात विजय से कह दी कि वह भी नौकरी करना चाहती है।
उसके लिए भी कहीं बात करे। काजल की बातों को उसने गंभीरता से लिया और वह जहां नौकरी करता था वहां के मालिक अनूप जायसवाल से उसके लिए भी बात कर ली। अनूप ने विजय से काजल को अपने यहाँ नौकरी पर रखने को कह दिया। इस तरह काजल नौकरी करने लगी। उसके पिता अनिल पांडे को जब यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गए। उन्हें मोबाइल की दुकान पर काजल का नौकरी करना पसंद नहीं था। उन्होंने उसे नौकरी छोड़ देने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसने पिता की बात नहीं मानी और नौकरी करती रही। कभी कभी काजल फिल्मी गाने गुनगुनाया करती थी। उसके स्वर में दर्द छिपा होता था। काजल के इस शौक के बारे में जानकर विजय ने उसे सुझाव दिया कि वह चाहे तो अपना स्वर सिंगिंग ऐप पर लोड कर सकती है। इससे भविष्य में उससे सिंगिंग के क्षेत्र में अवसर मिल सकता है। विजय का यह सुझाव काजल को जच गया और उसने स्टार सिंगिंग ऐप पर अपने कई गाने अपलोड कर दिए। उसी ऐप पर आगरा जिले के खंदौली क्षेत्र के प्याऊ खंदौली का रहने वाला हरिमोहन शर्मा भी था। उसने भी अपने कई गाने अपलोड किए हुए थे। स्टार सिंगिंग ऐप के जरिए काजल और हरिमोहन का एक दूसरे से परिचय हुआ। यह अप्रैल 2018 की बात है। काजल और हरिमोहन के बीच यह परिचय जब दोस्ती में बदला तो दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल नंबर दे दिए थे। अब ऐप के बजाय दोनों सीधे फ़ोन पर बात करने लगे थे। बीटेक पास हरिमोहन एक अच्छे परिवार का होनहार युवक था। 4 भाई बहनों में वह दूसरे नंबर का था। वह पढ़ने में भी अव्वल था। हरिमोहन आगरा में रहकर एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से एसएससी के विद्यार्थियों की तैयारी कराता था। हरिमोहन सरकारी नौकरी के लिए भी तैयारी कर रहा था। अपनी तैयारी के उद्देश्य से ही वह एसएससी की कोचिंग में विद्यार्थियों को पढ़ाता था। इसी बीच उसके जीवन में काजल ने चुपके से कदम रख दिया था। जल्दी ही काजल और हरिमोहन की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुके थे। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो हरिमोहन दिसंबर 2018 और मार्च 2019 में काजल से मिलने आगरा से गोरखपुर आया और बस से गोरखपुर से चौरी चौरा पहुंचा। कुछ घंटे प्रेमिका काजल के साथ बिताने के बाद उसी दिन वह आगरा लौट आया था। काजल से मिलने के बाद हरिमोहन की दिनचर्या ही बदल गई थी। उसने उसके बिना जीने की कल्पना तक छोड़ दी थी। इधर काजल की भी यही स्थिति थी। दिन रात वह प्रेमी के ख्यालों में खोई रहती थी। अपने दिल की प्यास बुझाने के लिए वह घंटों फोन पर चिपकी रहती थी और प्यार की मीठी मीठी बातें करती थी। पहली ही भेंट में हरिमोहन ने काजल को मोबाइल गिफ्ट किया था। जब से काजल हरिमोहन के संपर्क में आई थी तब से उसकी जीवन शैली काफ़ी बदल गई थी। यह बात घरवाले महसूस कर रहे थे। घरवालों ने जब उससे मोबाइल के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोलते हुए कह दिया कि उसकी एक सहेली ने गिफ्ट किया है। लेकिन काजल की प्रेम कहानी घरवालों से ज़्यादा दिनों तक छिप नहीं पाई। पिता अनिल पांडे को छोड़कर घर के सभी सदस्यों को उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल चुका था। माँ और बड़ी बहन ने तो काजल को समझाया भी था कि वह अपनी हरकतों में सुधार लाए।
नहीं तो घर में कयामत आ सकती है। लेकिन काजल पर माँ और बहनों के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने ठान लिया था कि हरिमोहन ही उसके जीवन का शहजादा है। उसके अलावा वह किसी अन्य पुरुष को अपने जीवन में जगह नहीं दे सकती। काजल समझ चुकी थी कि उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, जबकि वह हरिमोहन के बिना नहीं जी सकती। ऐसे में उसे क्या करना चाहिए, वह अक्सर यही सोचती रहती थी। काजल को टीवी के क्राइम सीरियल बहुत पसंद थे। सीरियल देखकर उसके दिमाग में विचारों की उठापटक होने लगी। जल्दी ही उसने मन ही मन एक खतरनाक योजना बना ली। उसकी खतरनाक योजना यह थी कि वह दिखाने के लिए खुद की फर्जी हत्या करेगी और सारा इल्ज़ाम किसी और पर डाल देगी। घर वाले थोड़े दिन उसकी याद में तड़पेंगे, फिर धीरे धीरे उसे भूल जाएंगे। दूसरी ओर वह हरिमोहन के साथ स्वच्छंद जीवन जीती रहेगी। समय आने पर वह खुद को घर वालों के सामने आ जाएगी। घर वाले थोड़ा नाराज होंगे, लेकिन फिर उसे माफ़ कर अपना लेंगे। काजल ने यह बात हरिमोहन को बताकर उसे भी योजना में शामिल कर लिया। अब उसे बस सही समय का इंतजार था। इसी बीच सीमा को लेकर काजल और विजय में विवाद हो गया था। काजल बड़ी बहन सीमा को इसलिए अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखने देना चाहती थी कि उसकी योजना पर पानी फिर सकता था। वैसे भी घर वाले उस पर दबाव डाल रहे थे कि वह नौकरी छोड़ दे। लड़कियों का मोबाइल की दुकान पर नौकरी करने वाले लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते। दूसरी ओर काजल हरिमोहन के संपर्क में बनी हुई थी और उस पर दबाव डाल रही थी कि वह उसे जल्द से जल्द अपने साथ ले जाए। उसके घर वाले उसके बाहर निकलने पर कभी भी पाबंदी लगा सकते हैं। उसने अपनी योजना देवरिया में रह रहे फुफेरे भाई राजमणि को भी बता दी थी। यह बात अगस्त 2019 के आखिरी सप्ताह की थी। योजना के मुताबिक 10 सितंबर 2019 की सुबह 9:30 बजे काजल अपना बड़ा पर्स लेकर यह कहकर घर से निकली कि वह दुकान पर अपना हिसाब करने जा रही है। आज के बाद वह नौकरी नहीं करेगी। हिसाब करके थोड़ी देर में घर लौट आएगी। यह सुनकर घर वाले यह सोचकर खुश हुए कि काजल में सुधार आ रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि विश्वास की ज़मीन पर धोखे की काली चादर बिछाकर काजल उनके दिए संस्कारों को कलंकित करने वाली है। बहरहाल उसने पर्स में अपने सभी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि जरूरी कागजात रख लिए थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सके। इधर हरिमोहन चौरी चौरा आकर टेम्पो स्टैंड पर खड़ा होकर उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही काजल वहां पहुंची, सबसे पहले उसने उसका फ़ोन स्विच ऑफ करा दिया। टेम्पो से दोनों कुसमी जंगल में स्थित बनसप्ती माता के मंदिर गए। हरिमोहन अपने साथ ग्लिसरीन और लाल रंग ले आया था। उसने ग्लिसरीन में लाल रंग मिलाकर खून तैयार किया। जंगल के एकांत जगह पर जाकर काजल के सिर पर ग्लिसरीन से बना नकली खून उड़ेल दिया। उसके बाद हरिमोहन ने काजल के हाथ, पैर और मुंह बांधकर अपने मोबाइल से 3-4 एंगल से फ़ोटो खींची, जिसे देखने से ऐसा लगे कि बदमाशों ने अपहरण करके उसकी हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी हो।
फोटो खींचने के बाद दोनों वहाँ से मोहद्दीपुर आए। वहाँ वी मार्ट बाजार से हरिमोहन ने काजल के लिए कपड़े खरीदे। फिर दोनों टेम्पो से नौसड़ चौराहे पहुँचे। दोनों ने वहाँ एक रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। नौसड़ से ही आगरा जाने वाली एसी बस में सवार होकर दोनों आगरा पहुँच गए। बीच रास्ते में हरिमोहन ने काजल का सिम तोड़कर चलती बस से बाहर फेंक दिया और उसका मोबाइल सेट भी। फिर उसी बस में बैठे बैठे उसने काजल की नकली हत्या की सभी तस्वीरें उसके पिता अनिल कुमार पांडे के व्हाट्सएप पर भेज दी। बहरहाल पुलिस ने राजमणि पांडे को भी आरोपी बना लिया। उसका दोष यह था कि वह पुलिस की गतिविधियों की सूचना काजल तक पहुंचाता रहा था। पुलिस ने काजल की सही सलामत बरामदगी के बाद जेल में बंद विजय पाठक और अनूप जायसवाल को रिहा करा दिया। पुलिस ने अपनी हत्या की कहानी गढ़ने, झूठे सबूत तैयार करने, पुलिस को गुमराह करने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की आईपीसी की धाराओं 364, 193, 419, 468/34 और 66 DIT एक्ट में दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया था। काजल और हरिमोहन ने पुलिस के सामने इकरार किया था कि जेल से छूटने के बाद दोनों शादी करेंगे, जिंदगी रहने तक एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। कथा लिखे जाने तक दोनों आरोपी गोरखपुर मंडलीय कारागार में बंद थे। काजल के माँ बाप ने बेटी से सदा के लिए संबंध तोड़ लिए, लेकिन हरिमोहन के घर वालों ने काजल को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो आप मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।